Hi friend, this is Javed Iqbal and welcome back to our channel Iterates. Today's class is going to be very important and interesting because today I'm going to tell you a very special pattern. आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही स्पेशल फार्मूला पढ़ाने वाला हूँ जिस फार्मूले को सीखने के साथ आप हिंदी की हर सेंटेंसेस को आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं. लेट्स गो टू द फार्मूला. वो फार्मूला सिर्फ 3 वर्ड्स का है, सिर्फ 3 वर्ड्स का. वो 3 वर्ड्स कौन कौन से हैं देखिए. SVO. जी हाँ दोस्तों, SVO सिर्फ 3 वर्ड का ये फार्मूला है और इस फार्मूले को समझने के बाद आप हिंदी के तमाम सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है इंग्लिश का. सो लेट्स सी द मीनिंग ऑफ दीज 3 वर्ड्स. ओके, S स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट. सब्जेक्ट यानी डूअर इन अ सेंटेंस, यानी ये वो वर्ड होता है जो सबसे पहले आता है हिंदी और इंग्लिश दोनों में. ठीक है, इसे हम सब्जेक्ट कहते हैं जो कि काम को करने वाला होता है. ठीक है, V फॉर वर्ब और उसके बाद थर्ड पार्ट वो है ऑब्जेक्ट. इससे पहले कुछ बेसिक बातें जान लें हम लोग. कॉम्बिनेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स को हम कहते हैं सेंटेंसेस. ये आप सब जानते होंगे पहले से, राइट. तो अब सवाल आता है कि इंग्लिश में कितने टाइप्स के वर्ड्स हैं. आप सब अक्सर ही बचपन से ये चीज़ सीखते आए हैं, लेकिन फिर भी आपके पास इसका जवाब नहीं होगा शायद, क्योंकि आपने इसको सीखा है लेकिन समझा नहीं है. आपने नाम सुना होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच का. जी हाँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर रहा हूँ मैं, यानी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन. यही वो 8 टाइप्स के वर्ड्स हैं जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं. यानी इन्हीं वर्ड्स का इस्तेमाल हम लोग इन सेंटेंसेस में करते हैं. सब्जेक्ट के तौर पर जो इस्तेमाल किया जाता है वो है नाउन और प्रोनाउन. तो देखिए, नाउन बेसिकली नाउन को कहते हैं. कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जो कि बज़ाहिर दिखती नहीं है कि नाउन है, लेकिन वो नाउन होती हैं, जो कि मिसाल के तौर पे कॉन्फिडेंस, ये लफ्ज़ नाउन है. परफॉर्मेंस, ये लफ्ज़ भी नाउन है. एटीट्यूड, ये नाउन है. और प्रोनाउन क्या है, इसकी मिसालें बहुत सारी, जैसे ही, शी, इट. यानी सब्जेक्ट के तौर पे हम लोग ये 8 वर्ड्स मैं बता रहा हूँ, हालांकि इनके अलावा भी कई वर्ड्स हैं जो प्रोनाउन में आते हैं. और नेम में सारे नेम्स मीन्स नाउन, तो ये सब हम लोग एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है वर्ब. देखिए, अभी नाउन आया, प्रोनाउन आया, वर्ब आया. ठीक है, यानी वर्ब का जो प्लेस है वो है बीच में. वर्ब बीच में इस्तेमाल किया जाता है. देखें, वर्ब हालांकि इसके बहुत सारे टाइप्स भी हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह. उसके बाद है ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट में क्या आता है, वापस नाउन या प्रोनाउन या कोई एडजेक्टिव भी आ सकता है. अभी सवाल होता है कि ये नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स बार बार हम लोगों ने इसे पढ़ा है लेकिन बहुत कन्फ्यूज है आखिर ये है क्या, कैसे समझे इसको. तो मैं इसके लिए एक सेपरेट क्लास दूंगा. जैसे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे इस्तेमाल होता है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट या नेम, यानी कोई नाउन. ये बाकी सब प्रोनाउन है नेम को छोड़कर. और यहाँ पे इस्तेमाल होता है प्रोनाउन जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. मी, अस, यू, देम, हिम, हर, इट या नेम. नेम नाउन है, बाकी सब प्रोनाउन है. तो कभी कभी इन नाउन्स या प्रोनाउंस के पहले एडजेक्टिव का भी इस्तेमाल हो जाता है. जो सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी वो होगी आपको वर्ब में, क्योंकि वर्ब बहुत कंफ्यूजिंग है. इसलिए है क्योंकि अलग अलग सेंस में हम लोग अलग अलग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं. वर्ब किसे कहते हैं बता दूं मैं आपको कि वर्ब का मीनिंग होता है कोई भी काम, कोई भी एक्शन. वर्ब इज अ डूइंग वर्ड आपने पढ़ा होगा. कोई भी एक्शन, कोई भी वर्क, कोई भी काम को, जैसे मिसाल के तौर पे हिंदी में बहुत सारे काम लोग कहते हैं, खाना, पीना, हंसना, बोलना. वर्ब बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब की जगह यहाँ है बीच में, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हेल्पिंग वर्ब आता है. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं, जैसे इज, आर, एम, was, were,
do, does, did, has, have, had, or can, could, may, might, should, would, need, must, dare, used to, ought to, shall and will, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। मेन वर्ब हैं, ये बहुत सारे हैं, ये मतलब हम उसे काउंट नहीं कर सकते, वी कैन नॉट काउंट देम, बहुत सारे हैं। और वर्ब के बेसिकली 5 फॉर्म्स हैं। कौन कौन से हैं? V1, V2, V3, V4 एंड V5। ये 5 फॉर्म्स हैं और अक्सर आप इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर हेल्पिंग वर्ब में, ठीक है। तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे इस पर हम लोग इस पे आते हैं, लेकिन पहले जान लें कि हिंदी में भी ऐसा ही कुछ फार्मूला इस्तेमाल करते हैं हम लोग बोलने के लिए हिंदी। वो फार्मूला कौन सा है? वो फार्मूला है SOV। जी हाँ फ्रेंड्स, एक्चुअली में हिंदी का जो फार्मूला है वो है SOV और इंग्लिश का जो फार्मूला है वो है SVO। आइए देखते हैं हम लोग अब कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का जो फार्मूला है इसको हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते। देख सकते हैं आप कि यहाँ एक मैंने एग्जांपल लिखा है, एक सेंटेंस है, यू नो मी। इसकी हिंदी क्या होती है? तुम मुझे जानते हो। हिंदी में पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल तो होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल वर्ब से पहले हो जाता है, यानी ये कुछ इस तरह काम करता है, बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। यानी सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट तक सब कुछ सही रहता है, लेकिन ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है और वर्ब आखिरी में चला जाता है। लास्ट में हम लोग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। इंग्लिश में हम लोग वर्ब को ऑब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करते हैं। दूसरा एग्जांपल मैंने दिया यहाँ पे, ज़ैद इज़ प्लेइंग फुटबॉल। इज़ का इस्तेमाल किया मैंने। इज़ ये जो वर्ड है ये वर्ब के पहले आता है और ये हमेशा नहीं आता। पहले सब्जेक्ट आ रहा है, फिर इज़ यानी हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद V4 आ रहा है और V4 आफ्टर V4 वी हैव हियर ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में आ रहा है अगेन, जो कि मेन वर्ब के बाद आ रहा है। बट अगर आप इसकी हिंदी देखें तो लेट्स सी, देखिए ज़ैद पहले आया, सब्जेक्ट बताया मैंने पहले ही रहता है, लेकिन उसके बाद आ रहा है फुटबॉल, जबकि फुटबॉल यहाँ आखिरी में आ रहा है, राइट। तो फुटबॉल यहाँ पहले आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो ये बिल्कुल उल्टा चलेगा। अगर आप देखें, गौर करें तो इज़ यहाँ सबसे पहले आया है, ठीक है, उसके बाद आया है खेलना, प्ले, उसके बाद आया फुटबॉल। बाकी रहे एडवर्ब्स, हम सेंटेंस में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट। और प्रेपोजिशन, तो प्रेपोजिशन बहुत छोटे से वर्ड्स होते हैं, जैसे इन, ऑन, ज़्यादातर वो ऑब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर कंजंक्शन, वो 2 वर्ड को जोड़ने में इस्तेमाल किए जाएंगे, एंड है, इफ है, बट से इसके इस्तेमाल हम लोग अलग सीखेंगे। और इंटरजेक्शन, इसका इस्तेमाल बेसिकली ग्रामर के फंक्शन में नहीं होता, तो इस तरह से इसका इस्तेमाल होता है। शायद आपने कभी इस तरह से इसके इस्तेमाल को पढ़ा होगा। और बता दूं कि मैं जूम पे भी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें जाहिर सी बात है इंटरेक्शन ज़्यादा रहेगी, 2 वे कम्युनिकेशन रहेगा, और जिसकी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। तब तक के लिए तो मिलते हैं अगले सेशन के साथ, अगले नए मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।